अगर अचानक युद्ध हुआ तो क्या मालदीव भारत से निपट पाएगा? उनके पास कितनी शक्ति है? लक्षद्वीप मालदीव विवाद के मद्देनजर मालदीव के मंत्रियों ने लगभग युद्ध जैसा माहौल बना दिया है। एक के बाद एक भड़काऊ टिप्पणियां की गई हैं। ऐसे में देखते हैं मालदीव की सैन्य ताकत कितनी है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हो तो क्या भारत को थोड़ा भी धक्का दिया जा सकता है? अगर भारत और मालदीव के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप राष्ट्र के साथ भारत का पहले कभी कोई विवाद नहीं रहा है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भारत हमेशा मालदीव के पक्ष में रहा है। 1988 में मालदीव में सैन्य तख्तापलट के दौरान भारतीय सेना ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस भी चलाया था। अगली सरकार मालदीव की थी, तो युद्ध क्यों आ रहा है? दरअसल पिछले नवंबर में स्थिति तब बदल गई जब मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सत्ता में आए। वह इंडिया आउट अभियान को सामने रखकर सत्ता में आए थे। अपने आगमन के बाद से वह एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रहा है। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की समय सीमा तय। वह मालदीव को भारतीय प्रभाव से मुक्त कराने के लिए चीन को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके आगमन के बाद से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। लक्षद्वीप मालदीव विवाद के मद्देनजर मालदीव के मंत्रियों ने लगभग युद्ध जैसा माहौल बना दिया है। एक के बाद एक भड़काऊ टिप्पणियां की गई हैं। ऐसे में देखते हैं मालदीव की सैन्य ताकत कितनी है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हो तो क्या भारत को थोड़ा सा भी धक्का दिया जा सकता है? साल की शुरुआत में ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग देशों की सैन्य क्षमताओं की तुलना की। उनकी सूची के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत वर्तमान में दुनिया में 5वें स्थान पर है। इस सूची में कुल 145 देशों को शामिल किया गया है। आखिरी स्थान पर भूटान है। मालदीव के पास इतनी कम सैन्य शक्ति है कि वह इन 145 देशों में भी नहीं है। इसलिए भारत और मालदीव की सैन्य शक्ति में कोई तुलना नहीं है। इसलिए यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि मालदीव के पास सैन्य बल नहीं है। उनकी सेना को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल कहा जाता है। उस देश का संविधान उसके गणतंत्र, क्षेत्रीय अखंडता, विशेष आर्थिक क्षेत्र और देश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस बल की 3 शाखाएं मालदीव तटरक्षक बल, MNDF, मरीन कोर और विशेष बल हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, मालदीव का तटरक्षक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की नौसैनिक या समुद्री शाखा है। इसके अलावा मालदीव के पास अलग से नौसेना नहीं है। तटरक्षक बेड़े में 3 ट्रैकर MK2 क्लास गश्ती नौकाएं, 1 ट्रैकर क्लास गश्ती नौका, 8 70M क्लास गश्ती नाव, 1 डैगर क्लास गश्ती नाव, 1 शेवर्टन क्लास गश्ती नाव, 2 इजरायली डोरा क्लास फास्ट गश्ती नौकाएं शामिल हैं। कुछ रूपांतरणों में शामिल हैं 24M अल्ट्रा फास्ट अटैक क्राफ्ट, 1 हैमिल्टन जेट मॉडल HM422 फास्ट लैंडिंग क्राफ्ट, 117M फायर रेस्क्यू बोट गश्ती नाव, 1 निकोबार क्लास गश्ती जहाज भारत से उपहार, पूर्व में INS तारमुगली, 142 में गश्ती नाव, 133 मीटर गश्ती नाव और कई कठोर इन्फ्लेटेबल नावें या रबर डोंगी। MNDF मरीन कॉर्प्स मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की जमीनी लड़ाकू शक्ति है, अर्थात जो लोग सीधे युद्ध में संलग्न होते हैं। पहले इस बल को रैपिड रिएक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता था। इस बल के सदस्यों की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक होती है और उनकी लड़ने की क्षमता भी उल्लेखनीय होती है। मरीन कोर के भीतर समुद्री परिनियोजन इकाई है। यह बल देश के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा उनके कार्यों में समुद्री अभियानों में तटरक्षक बल की सहायता करना, संकट के दौरान नागरिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, खोज और बचाव अभियान चलाना, युद्ध संचालन, उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना शामिल है। हालांकि मालदीव मरीन कॉर्प्स ने युद्ध की तुलना में अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान देखे हैं। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की विशेष बल शाखा का उपयोग विभिन्न विशेष अभियानों की योजना बनाने और संचालन के लिए किया जाता है। ये फोर्स कई तरह के स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की विभिन्न शाखाओं के प्रतिभाशाली सदस्यों को विशेष बलों के सदस्यों के रूप में सावधानी पूर्वक चुना जाता है। मालदीव की सेनाएं अक्सर अमेरिकी सेना के विशेष बलों, अमेरिकी नौसेना सील, पाकिस्तान के विशेष सेवा समूह ब्रिटिश SAS, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल बलों और श्रीलंकाई सेना कमांडो जैसी दुनिया की विशिष्ट सेनाओं के साथ प्रशिक्षण लेती है। इस बल के सदस्यों को मालदीव के विभिन्न सैन्य अड्डों पर बेहद गोपनीय तरीके से लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उनके पास कुछ उन्नत आग्नेयास्त्र भी हैं। उदाहरण के लिए बेल्जियम से ब्राउनिंग हाई पावर, USA से M1911 पिस्तौल, जर्मनी से हेकलर एंड कोच MP5, USA से AM4 कार्बाइन, स्वीडन से कार्ल गुस्ताफ 8.4 सेमी रिकॉयलेस राइफल, रूस से RPG-7 और AK-103, SIG सॉयर P226 स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात के CMP-9 CSR 817
और CSR-50, रूस के AK-47 पीके मशीन गन, USA के M2 ब्राउनिंग, बेल्जियम के इफेन MAG, USA के बैरेट MRAD, M24 स्नाइपर, रूस के PKP मशीन गन आदि शामिल हैं। ये है मालदीव की सैन्य ताकत। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत की सैन्य ताकत का इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मालदीव भारत की आंखों में आंखें डालकर बात क्यों कर रहा है? दरअसल उनके पीछे चीन का समर्थन है। पाकिस्तान ने भी मालदीव के साथ खड़े रहने का संदेश दिया है। हालांकि ये माना जा सकता है कि न तो चीन और न ही पाकिस्तान इतना मूर्ख होगा कि भारत जैसी प्रमुख शक्ति के साथ सीधे युद्ध में उतर जाए।